वो है बेवफा तो वफा करो, जो असर न हो तो दुआ करो, जिसे चाहो उसे बुरा कहो, ये तो दोस्ती के खिलाफ है। नमस्कार, मैं रोहन राज तेज बिहार से बात कर रहा हूं। हमारे बीच आज ढाका के प्रखंड अध्यक्ष हम पार्टी के अंजार खाजी हमारे बीच जुड़े हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ दिन पहले जो नीतीश कुमार के साथ जो धक्का मुक्की हुई, कहाँ सिक्योरिटी में चूक रह गई, इनके बारे में बताइए अंजार खाजी। नहीं, मैं इस पर बताना ये चाहूँगा कि सेक्रेटरी में चूक कहीं से नहीं हुई। वो मैं देख रहा था टीवी मेरा, मैं खोल के देख रहा था, देश दुनिया का समाचार मैं सुनता हूँ, देख रहा था मैं। वो लड़का एक बैग सेक्रेटरी के एकदम साइड से निकलकर उधर आगे गया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात रहा। वहाँ सेक्रेटरी का चूक नहीं कहिए। लोकतंत्र में लोग नेता से मिलने जाते हैं, सेल्फी खिंचवाते हैं, तरह तरह का लोग अपना करते रहते हैं शरारत। तो उस शरारत के तहत घुस गया, उसमें चूक क्या कहिएगा। और ये बड़ा दुख की बात है कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के साथ ही जो हुआ, इस पर हम खंडन करते हैं और अफसोस जाहिर करते हैं। हम बताना चाहते हैं कि जब हमने ये बात को देखा और मीडिया वाले लोग भी इन पर टिप्पणियां नेतागण से जो करा रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि इस पर टिप्पणियां जो करा रहे हैं, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, इस पर तो अफसोस करना चाहिए कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी पर ऐसा धक्का मुक्की पर का हमने जो देखा, उस पर अफसोस करना चाहिए। जो टिप्पणियां हो रही है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं ये भी सुना हूं कि वो क्षमा कर दिए हैं। तो क्षमा करने वाला बहुत बड़ा दिल वाला, जिगर वाला आदमी, बहुत बड़ा ऊंचा पोस्ट का आदमी होता है। जिसका दिल साफ होता है वही किसी को क्षमा करता है। ये इसी धरती पर मैं देखता हूं कि बहुत तरह का लोग, दाढ़ी वाले, टोपी वाले, पगड़ी वाले सब मिल जाते हैं, लेकिन किसी को माफ़ करने वाले नहीं मिलते हैं, क्षमा करने वाले नहीं मिलते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस दुनिया में इंसानियत का ज़िंदगी जीते हैं तो आप किसी को क्षमा करने वाला बनिए, माफ़ करने वाला बनिए। खुदा कहता है, साफ खुदा का संदेश है कि तुम इसे कुछ माफ़ करो, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। तो इसलिए माफ़ करने वाला को खुदा भी माफ़ कर देता है। तो दिल में जिसके गंदगी है, बोझ रखते हैं, जिनका नीयत कहीं से साफ नहीं, उसके साथ ईश्वर भी नहीं होते हैं। बहुत बड़ा होता है जिगर वाला, जो किसी को माफ़ करने वालों से दुनिया खाली हो गया है। आज माने अखलाक से बात करने वाले से दुनिया खाली हो गया है। अखलाक से कहीं भी अपना इंसानियत का सबूत दीजिए, भाईचारे का सबूत दीजिए, इंसानियत में रह के काम कीजिए। इंसान अगर हम आए पैदा हुए हैं धरती पर तो कुछ मकसद लेके हमको ईश्वर ने हमको पैदा किया। तो यहाँ पर आके फितना फसाद हम लोग करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग आए हैं सही इम्तिहान की ये घड़ी है। हम लोग नेकी बदी करके यहाँ से हम लोग को चलना है। कितना अच्छाई किए, कितना बुराई किए, यही रह जाता है। ये दुनिया फानी है। आज ये दुनिया जितना रूहे ज़मीन दिखाई दे रही है, ये रूह ज़मीन पर जितने कायनात दिखाई दे रही है, जितना सृष्टि दिखाई दे रही है, ये कल को ये मिट्टी हो जाने वाली चीज़ है। जितना पूरे दुनिया ख़त्म हो जाएगा तो हमारा रह जाएगा ईश्वर के घर में, तो अच्छाई रह जाएगा हमेशा हमेश के लिए। खुदा को मुंह दिखाना है तो माफ़ करने वाला बहुत बड़ा होता है। और किस चीज़ पर इंसान घमंड करता है, मैं देखता हूँ पेट में गंदगी है, ज़बान से बात करता है तो बदबू निकलता है। किस चीज़ पर घमंड करना लोग करते हैं। मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ कि जो आज धर्म के नाम पर नफरतें हो रही है, धर्म के नाम पर जो हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, मैं उन्हें भी संदेश देना चाहता हूं आपके चैनल से कि धर्म
का किताब थोड़ा पढ़ के देख लीजिएगा। गीता कुरान को पढ़ के अपने अपने धर्म को समझ लीजिएगा। हर धर्म का कोई ना कोई किताब है और ये किताब ये सिखाता है नहीं कि आप नफरत कीजिए। सब किताब संदेश मोहब्बत का दिया, सारा किताब भाईचारे का मोहब्बत दिया, खुदा को एगो ईश्वर मानने का संदेश दिया कि एक ईश्वर का पूजा कीजिए और इबादत कीजिए और उन्हीं को सजदा किया जाए। लेकिन यहाँ आकर तरह तरह के फितने फसाद लोग कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, अभी मैं देखा हूँ कर्नाटका में जो आज छिड़ी हुई है लड़ाई हिंदू मुसलमान की, जो हिजाब को लेकर और क्या क्या शरारत मैं देख रहा हूँ। ये नहीं होना चाहिए और मुसलमान लोगों को भी बताना चाहते हैं कि आप किसी के बहकावे में मत आइए, सेंटीमेंट में नहीं आया कीजिए। अब आपसी भाईचारा अपने अखलाक से आप पेश आइए और जो जुल्म कर रहे हैं तो वो जुल्म का अंत होता है। उंदबांद कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। खुदा के लाठी में आवाज़ नहीं होता है। कोई अगर जुल्म किसी पर करता है तो आज न कल उसका अंत होता है। तो हम संदेश देंगे हम अपने मुसलमान भाइयों को, हमारे अच्छे हिंदू भाइयों को कि आप लोग इस बीच में ये जो 5% लोग शरारत कर रहे हैं और देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं, इसका दायित्व समाज का भी बनता है कि समाज के लोग भी इसमें पहल करें और किसी तरह का हिंसा नहीं हो पावे और सबको मिलाने का काम कीजिए। सरकार तो काम करिए रही है, समाज का भी दायित्व बनता है कि हमारा समाज कहीं से टूटे नहीं, बिखरे नहीं। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि धर्म कहीं से नफरत नहीं सिखाती, कोई दुनिया का धर्म नफरत नहीं सिखाता, लड़ाई नहीं सिखाती, झगड़ा नहीं सिखाती। लेकिन मज़ेदार बात यह है और अफसोस की बात यह है कि सारी लड़ाइयाँ धर्म के नाम पर ही किए जा रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि दया का नाम हिंदुत्व है, क्षमा का नाम हिंदुत्व है, प्यार का नाम हिंदुत्व है, त्याग और तपस्या का नाम हिंदुत्व है, सद्भावना का नाम हिंदुत्व है, किसी गरीब को गले से लगाने का नाम हिंदुत्व है, निहत्थे अखलाक को पीट पीट के मार देने का नाम हिंदुत्व नहीं हो सकता, किसी के घर में आग लगा देने का नाम हिंदुत्व नहीं हो सकता, किसी के सीने में गोली मार देने का नाम हिंदुत्व नहीं हो सकता। इसी तरह मोहब्बत का नाम इस्लाम है, खिदमत का नाम इस्लाम है, किसी प्यासे को पानी पिलाने का नाम इस्लाम है, किसी भूखे को रोटी खिलाने का नाम इस्लाम है, किसी अंधे को रास्ता दिखाने का नाम इस्लाम है। निहत्थे अखलाक को पीट पीट के मार देने का नाम हिंदुत्व नहीं हो सकता। ये लोग तरह तरह के बात करते रहते हैं। मैं उन्हें संदेश देना चाहता हूँ, जे राम जितना हिंदुओं के हैं उतना मुसलमानों की है, ये गंगा जितना हिंदुओं की है उतना मुसलमानों की है, ये जमुना जितना हिंदुओं की है उतना मुसलमानों की है, ये धरती जितना हिंदुओं की है उतना मुसलमानों की है, ये आसमान जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, ये तिरंगा जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, और पैगम्बर इस्लाम जितना मुसलमानों के हैं उतना हिंदुओं के हैं। मैं उन्हें संदेश देना चाहता हूँ कि सब के लिए पैगाम मोहब्बत का राम जी ने और पैगम्बर इस्लाम ने दिया, और आप आके यहाँ नफरत बांट रहे हैं अपने कुर्सी के लिए। नौजवान को खराब करने पर कश्मीर फाइल दिखाकर नौजवान के दिल में नफरत भर रहे हो अपने ये वोटों के लिए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये चिराग कैसा चिराग है जो रोशनी के खिलाफ है, ये चिराग कैसा चिराग है जो रोशनी के खिलाफ है। ये जला दिया वो मुझा दिया, ये तो काम है किसी और का, न हवा के कोई खिलाफ है न हवा किसी के खिलाफ है। वो है बेवफा तो वफा करो, जो असर न हो तो दुआ करो, जिसे चाहो उसे बुरा कहो, ये तो दोस्ती के खिलाफ है। तो ये जला दिया वो मुझा दिया, ये तो काम है किसी और का, न हवा के कोई खिलाफ है न हवा किसी के खिलाफ है। वो जो मेरे गम में शरीक था, जिसको मेरा गम भी अजीज था, जब मैं खुश हुआ तो मालूम पड़ा कि वो मेरे खुशी के खिलाफ था। तो मैं उन्हें संदेश देना चाहता हूँ। और भाई एक शेर के साथ
अपने बानी को ख़त्म करना चाहता हूँ कि दिल दुखा कर, आजमा कर, रुला कर छोड़ना, हमने सीखा ही नहीं अपना बना के छोड़ना। लोग समझे ना कि हम में दूरी हो गई, साथ जब भी छोड़ना तो मुस्कुरा के छोड़ना है। बहुत ही रास्ते हमसे बिछड़ने के लिए, कोई ज़रूरी है तोहमत लगा के छोड़ना। तो मैं इन्हीं के साथ अपने बातों को ख़त्म करता हूं और हम ये आशा करता हूं जो ये नफ़रत की बीज नेव डाली जा रही है उसको ख़त्म कीजिए और माफ़ करने वाला बनिए और दीजिए हमको इजाज़त। खुदा हाफिज, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अंजार खान जी।